कभी कभी क्या होता है कि हमें बटर की ज़रूरत होती है और घर में हमारे बटर नहीं रहता है और उसी टाइम जा कर के मार्केट से ले आना संभव नहीं रहता है। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम घर पर ही इसको बनाते हैं। जो अमूल बटर होता है उसी के जैसा बटर हम आज ये घर पे बनाएंगे, बिल्कुल ही सिंपल ही तरीके से। नमस्कार, मैं मंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने किचन में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। हाइप का ऑप्शन है तो हाइप भी दे करके पॉइंट ज़रूर दिया करिए। आप लोग के अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ करके मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है, आगे काम करने का मन भी करता है। तो आप लोग को कमेंट करने के लिए और हाइप करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को दिल से धन्यवाद करती हूँ आप लोग के कमेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना, इस बटर को बनाना। यहाँ पर हमने मलाई ले लिया है। मलाई जो डेली हम दही जमाते हैं उसके साथ हम मलाई भी डाल करके जमा देते हैं और ऊपर से मलाई हम हटा करके रख देते हैं और दही का इस्तेमाल डेली कर लेते हैं। तो ये 3 से 4 दिन का मलाई है। गर्मी है तो ज़्यादा दिन नहीं रखते हैं हम ये मलाई, ज़्यादा से ज़्यादा बस चौथे दिन हम इसको बना करके मट्ठा मह लेते हैं। इसको हम ग्राइंडर जार में डाल करके मिक्सी में महेंगे। ये तो हमारे पास जो एक ब्लेड है इसके अंदर, जार के अंदर, वो गोल वाला है और इससे मट्ठा बहुत आसानी से मह जाता है। तो मैं मट्ठा इसी से डेली निकालती हूँ, बहुत ही जल्दी बन जाता है। लेकिन आजकल गर्मी है तो बिल्कुल ठंडा पानी इसके लिए चाहिए। मलाई जितना था उसको हमने 2 बार में महा है। तो देख सकते हैं कुछ ही सेकंड हमने चलाया था तो बड़े आसानी से बिल्कुल दाने दाने अलग हो जाते हैं। इसके अंदर का जो बटर होता है, ये हमारे यहाँ तो इसको नैनू बोलते हैं, नैन बोलते हैं। आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं इसको आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसको हमने एक पतीले में निकाल लिया है और इसको देखिए इस तरीके से हाथों से करके निकाल लेंगे तो फटाफट से ये ग्राइंडर जार में करने से बहुत जल्दी निकल जाता है। तो मट्ठा अलग कर दिए हैं हमने। मट्ठे को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे पीने के लिए। गर्मी में बहुत फ़ायदा करता है ये छाछ, बटर मिल्क। कोई मट्ठा बोलता है, कोई बटर मिल्क बोलता है, कोई छाछ बोलता है। हमारे यहाँ तो मट्ठा ही बोला जाता है। और जो हमने ये निकाला है नैनू, इसी से बटर बनाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, हम पूरा नहीं बनाना है हमें, तो इसको आधा हम वापस से इसी ग्राइंडर जार में डालेंगे और आधा हम रखे रहेंगे। उसको बाद में हम इसका घी निकाल लेंगे, क्योंकि पूरे का हमें नहीं बनाना है। आप चाहें तो ग्राइंडर जार के बाहर ही आप अलग ही बर्तन कटोरी में इसको बना सकते हैं हाथ से ही मिला करके। लेकिन जब जार फंसा हुआ है उसमें लगा है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी में कर दूं, जल्दी भी हो जाएगा। इसमें हमने थोड़ा सा हल्दी डाला है, थोड़ा सा ही नमक डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। और फिर से वापस इसमें ठंडा पानी ही डाला है और मिक्सी को हमने रुक रुक करके चलाया है, कुछ सेकंड के लिए ही चलाया है। इससे क्या होगा, फटाफट से इसमें मिक्स हो जाएगा। तो देख सकते हैं पानी अलग हो गया है, इसका जो बटर मिल्क है ये अलग हो गया है वो, और अच्छे से हल्दी जो है इसके अंदर मिक्स हो चुकी है। तो आप बिना हल्दी के भी बना सकते हैं, बिल्कुल प्लेन एकदम वाइट बटर बन करके तैयार होगा। इसको हम जो इसके अंदर का बटर था, वो बटर मिल्क था, वो निकाल दिए हैं। जो पानी डाले थे वापस से फिर से पानी डालेंगे और ठंडा ही पानी डालेंगे। इस बार थोड़ा ज़्यादा डाला है हमने। इसको फिर से हम कुछ सेकंड के लिए चलाएंगे तो देख सकते हैं इस बार पूरा ये ढक्कन वगैरह जो है साफ़ हो गया है पानी डालने की वजह से। तो बहुत अच्छे से ये साफ़ भी हो जाता है और निकल भी जाता है, जल्दी हो भी जाता है इस मिक्सी में करने से। तो इसको जो है हम मक्खन को पूरा बाहर निकाल देंगे इस तरीके से। सबसे ज़रूरी प्रोसेस जो इसका होता है, इसको जो हमने ये मक्खन निकाला है नैनू, इसमें पानी डाल करके इसको धोना है। 2 बार तो हमने ग्राइंडर जार में ही डाल करके इसको मिक्स कर लिया था, तो वो धुल करके जो इसके अंदर का जो छाछ था, मट्ठा था, वो पूरा निकल गया था। अब कटोरी में इसको निकालने के बाद हम फिर से इसको एक बार पानी डाले हैं। इसको पानी निकालने के बाद एक बार फिर से हम पानी डालेंगे तो आप देखिए कितना अच्छे से ये साफ़ हो जाता है। पूरा जो इसके अंदर का मट्ठा था वो पूरा निकल जाता है। दही का जो फ्लेवर होता है इसके अंदर, वो टेस्ट जो है धोने से, पानी डालकर धोने से पूरा क्या होता है, निकल जाता है। तो ये मक्खन जो है बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है, बिल्कुल एकदम अमूल बटर जैसा ही आपको लगकर बन करके ये तैयार होगा। तो देखिए लास्ट में जो हमने पानी डाला है बिल्कुल साफ़ है, इसमें बिल्कुल भी मट्ठे का वो टेस्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल साफ़ पानी एकदम झलक रहा है। तो हमारा मट्ठा भी बन करके रेडी है। थोड़ा सा आधा हमने अलग निकाला, उसका घी हम बना लेंगे और आधे का हमने ये अमूल बटर बनाएंगे इसका। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा डिब्बा है, जो टिफ़िन बॉक्स होता है, लंच बॉक्स बच्चों का, उसके अंदर एक छोटा सा टिफ़िन होता है जो सब्जी के लिए,
वही लिया है हमने। उसके अंदर हमने बटर पेपर है लगा दिया है नीचे, और उसके अंदर हम ये डालेंगे बटर और अच्छे तरीके से इसको सेट करेंगे, ताकि जैसे मार्केट में मिलता है ना, बिल्कुल उस तरीके से ये बन करके रेडी हो। इसके अंदर डालेंगे और हाथों से, उंगलियों से इसको दबा देंगे अच्छे से, ताकि कहीं खाली न रह जाए, अच्छा सा एक शेप बन करके तैयार हो। इस तरीके से पूरा हम इसके अंदर भर देंगे और हल्का सा इसको टैप टैप कर देंगे ताकि अच्छे से बैठ जाए। और ऊपर से फिर से एक पेपर लगा करके हम इसको बंद करके आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में आप रख सकते हैं, चाहे तो फ्रिज में ही रख देंगे तब भी ये सेट हो जाता है। आधे घंटे के बाद हम इसको बाहर निकाल दिए थे, थोड़ी देर बाहर ही रहने दिए थे। उसके बाद हमने इसको इस तरीके से निकाल दिया था, तो ये बड़े आसानी से डिब्बे में से बाहर निकल करके आ गया था। अब जो नीचे हमने बटर पेपर लगाया था उसको हटा देंगे। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, बिल्कुल ये मार्केट का लग रहा है कि ये घर पे बनाया हुआ है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हमने घर पे बनाया है, लेकिन ये इतना टेस्टी बना था। मैंने खुद नहीं सोचा था कि इतना टेस्टी घर पर हम बना करके इसको तैयार कर लेंगे। बिल्कुल मार्केट से जैसे मार्केट में मिलता है बिल्कुल उसी तरीके का ये इसका टेस्ट था। बहुत ही टेस्टी लग रहा था। इसको देखिए पीस पीस हमने इस तरीके से अलग किया है। आप चाहें तो अलग अलग पीस इसको पेपर में लपेट करके रख सकते हैं, जैसे मार्केट में मिलता है उस तरीके से। आप चाहें तो इसको इसी तरीके से वापस फिर उसी डिब्बे में करके रख दीजिए। देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ, इसका कलर आप देखिए जैसे मार्केट में मिलता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। अगर आप हल्दी नहीं डालेंगे तो बिल्कुल सफ़ेद कलर का बनेगा, वो भी टेस्टी लगेगा। आपको जैसे बनाना है वैसे बना सकते हैं। मैंने वापस से फिर से इसी में इस तरीके से सेट करके रख दिया था। इसको फ्रीज़र में रख देंगे, फिर से जब ज़रूरत होगा तो निकाल करके बाहर इसको फिर से यूज करेंगे, तो ये महीना भर भी ख़राब नहीं होगा। इस तरीके से मैंने भर करके रख दिया था। मेरे पास एक ब्रेड था, एक ही ब्रेड बचा हुआ था आज, तो मैंने इसको एयर फ्रायर में सेक करके मैंने इसमें बटर लगा करके जब हमने टेस्ट किया था, इतना गजब का टेस्ट था भाई, क्या बताएं। हम सोच ही नहीं सकते थे कि इतना अच्छा ये घर पे बटर बन सकता है। तो आप भी घर में, आपके दूध आता ही है, मलाई आप रखते हैं, जमाते ही हैं, उसका घी निकालते ही होंगे, तो आप इस तरीके से इसका बटर बना करके देखिएगा, चेक करिएगा कितना टेस्टी लगता है। आपको बाज़ार से बिल्कुल भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जब भी ज़रूरत होगा आप इसको घर में बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। आप देख सकते हैं ब्रेड में लगाने पर कितना अच्छा लग रहा है ये। बाज़ार से आपको ख़रीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों को आप इस तरीके से घर में बना करके ये खिला सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये जो नेनू होता है ये बहुत ही ठंडा करता है, पेट के लिए बहुत ठंडा रहता है ये। इस ब्रेड को हमने टेस्ट करके देखा, बहुत ही गजब का स्वाद था ये। तो आप भी इस तरीके से घर में बना सकते हैं।